क्या आपको लगता है कि आप बच्चा है, गरीब बच्चा है? देखिए मुख्यमंत्री जी, मैंने हमेशा व्यक्तिगत रिश्तों की का मैंने सम्मान किया है। अगर आप उम्र के हिसाब से देखें तो मुख्यमंत्री जी मेरे पिता की उम्र के हैं, उनके सामने तो ज़रूर मैं बच्चा हूं। पर अगर वो राजनीतिक तौर पर मुझ पर तंज कसकर इन बातों को वो कह रहे हैं तो मैं उनको भी याद दिलाना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी की अपनी भी राजनीतिक पारी की शुरुआत एक बच्चे के तौर से हुई थी, और वो खुद ही इस बात को भुनाते गिनाते हैं भैया कि जेपी के वक्त हम लोग छात्र आंदोलन से निकले थे, और इसमें कोई गलत बात नहीं है भैया। कई ऐसे छात्र आज की भी तारीख में हैं जो कि राजनीति से जुड़ना चाहते हैं। जेपी जी के वक्त इन लोगों को मौका मिला, मेरे खुद के नेता, मेरे खुद के पिता उसी छात्र आंदोलन से निकले हैं। पर दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ये व्यक्तिगत तंज, ये अच्छी बात नहीं है, ये शोभा मुख्यमंत्री जी को नहीं देता। आप जिस पद पर हैं मुख्यमंत्री जी, आप मेरी नीतियों का विरोध कीजिए ना। आप बोले कि भैया बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट बिहार का सबसे खराब विजन डॉक्यूमेंट है। आप अपने विजन डॉक्यूमेंट की आप तुलना कीजिए मेरे बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट से। मेरा बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट जहां बिहार में रोजगार की बात करता है, बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य की बात करता है, वहीं आपका 7 निश्चय बिहार में नली गली बनाने की बात करता है, नल जल पहुंचाने की बात करता है। ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नेसेसिटीज हैं, ये तो बाय डिफॉल्ट बिहार में होनी ही चाहिए। इसको सरकारी एजेंडा बनाने की जरूरत नहीं। सरकारी एजेंडा आप बनाइए कि कैसे बिहार में आईटी सेक्टर आएगा, कैसे बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, ईज ऑफ बिजनेस कैसे देंगे आप, सिंगल विंडो क्लियरेंसेज व्यवसायियों को आप कैसे देंगे, कैसे यहाँ पे रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। पर इन तमाम बातों को करने की बजाय मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से व्यक्तिगत कटाक्ष करते हैं, मेरे बारे में तो खैर उन्होंने जिन अपशब्दों का इस्तेमाल किया, अपशब्द नहीं, खैर बच्चा बोलना किसी को कोई अपशब्द नहीं है, कोई बात नहीं, वो भी मेरी सराखों पर मेरे पिताजी के मरने के बाद, उनके देहांत के बाद आप जिस तरीके से एक व्यक्तिगत टिप्पणी उनके ऊपर कर रहे हैं, क्या आपको शोभा देता है मुख्यमंत्री जी? ईमानदारी से बताएं, क्या आपको शोभा देता है कि उनके व्यक्तिगत संबंधों को, उनकी शादी ब्याह को लेकर आप जिस तरीके से आप टिप्पणी कर रहे हैं, क्या आपका वो स्तर है मुख्यमंत्री जी? क्या आप जिस पद पर हैं, आपके पद की जो गरिमा है, या आपका खुद का जो व्यक्तित्व है? मैंने हमेशा बोला है कि मैं मुख्यमंत्री जी का मैं सम्मान करता हूं व्यक्तिगत तौर पर आपके पद की जो गरिमा है, आपका जो व्यक्तित्व है, क्या उसको शोभा देता है कि सिर्फ चिराग पासवान को नीचा दिखाने के लिए आप इस तरीके की भाषा का आप उपयोग करें? एक ऐसे व्यक्ति के बारे में, उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में, उनके निधन के बाद आप एक ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं, क्या बिहार की जनता इसको शोभनीय मानेगी? और मैं ईमानदारी से बोल रहा हूं, मैं तो बेटा हूं, मुझे मेरे पिता के देहांत के बाद कोई भी ऐसी बातें बोलेगा, मुझे चुभेगा, मुझे दुख होगा। पर यह संयम भी मुझे मेरे नेता, मेरे पिता ही सिखा के गए कि आक्रोशित नहीं होना, अमर्यादित नहीं होना। मैं संयम फिर भी बरत लूंगा, पर क्या बिहार की जनता और मेरे नेता के समर्थक क्या संयम बरत पाएंगे जब वो उनके निधन के बाद मुख्यमंत्री जी के मुंह से उनके बारे में, और तब मुख्यमंत्री जी बोलते हैं हमने उनको सम्मान देने का काम किया। एक राज्यसभा की सीट के लिए जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने हमारे नेता को अपने आगे गिड़गिड़वाने तक का काम करवाया, निरंतर उनकी पार्टी को तोड़ते रहे। 2005 में जब हम लोग के 29 विधायक जीत कर आए थे, किसने तोड़ने का काम किया? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तोड़ने का काम किया। रह रहकर पार्टी के सांसदों, पार्टी के विधायकों, पार्टी के विधान पार्षदों, किसने तोड़ने का काम किया? मुख्यमंत्री जी ने तोड़ने का काम किया ना। और आज वो बोल रहे हैं कि उन्होंने उनको सम्मान देने का काम किया। और सम्मान आप किसी के निधन के बाद इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करके, व्यक्तिगत टिप्पणी करके, क्या वो सम्मान सही मायनों में मेरे पिता को दे रहे हैं, मेरी मां को दे रहे हैं, मेरे परिवार को दे रहे हैं? और क्यों व्यक्तिगत संबंधों को बीच में लाया जा रहा है? क्या मैंने मुख्यमंत्री जी के निजी जीवन पर आज तक कभी कोई टिप्पणी की? भाई मेरे पिता का जीवन एक खुली किताब रहा है, खुली किताब रहा है। जो उन्होंने किया उन्होंने डंके की चोट पे किया। ना कभी उन्होंने अपने किसी रिश्ते को छुपाया, ना कभी उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन और अपने व्यक्तिगत जीवन में कभी कोई पर्दा रखा। पर इतनी पारदर्शिता तो मुख्यमंत्री जी ने कभी नहीं रखी ना। क्या किसी ने टिप्पणी की उनके ऊपर? क्या हम में से किसी ने भी उनके व्यक्तिगत, और ना की, ना मैं कभी भविष्य में कभी करूंगा। ये मेरे संस्कार नहीं है। पर मुझे दुख होता है कि भैया बिहार के मुख्यमंत्री, उस पद की एक गरिमा होती है, उनके व्यक्तित्व की एक गरिमा है, उसमें रहकर अगर वो इस तरीके की भाषा का उपयोग करेंगे, मुझे लगता है बिहार की जनता पहले ही उनसे बहुत आक्रोशित है। और जिसे वो बच्चा बोल रहे हैं, भैया उस बच्चे के मॉडल की वजह से ही आप तीसरे नंबर की पार्टी आप बने हैं मुख्यमंत्री जी, और इन्हीं सब कारणों की वजह से आप बने हैं। आज आपने जिस भाषा का आपने उपयोग किया है, यकीनन मेरे नेता के चाहने वाले बिल्कुल इससे खुश नहीं होंगे।
और पिछले चुनाव में भी वो आपको दिखा चुके हैं और आने वाले चुनाव में भी आपको देखने को मिलेगा कि इसके परिणाम क्या होंगे। दो मुद्दों पर उपचुनाव हो रहे हैं, कल आप मोकामा भी गए थे, आज गोपालगंज जा रहे हैं, क्या स्थिति लग रही है दोनों सीटों पर? भाई मैं कल मोकामा गया हूं, इसलिए मैं खुद व्यक्तिगत अनुभव से इस बात को कह सकता हूं। जो एक तरफा माहौल था, अगर आप उन दृश्यों को देखें, मैं अभी थोड़ी देर में कुछ वीडियोस भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे मैं शेयर करूंगा आप सबके साथ। मैंने कल, आप लोगों ने वैसे भी देखे होंगे सारी पिक्चर्स और वीडियोस, कल भी हम लोगों ने दिन भर डालते रहे, या जो भी मीडिया कर्मी जो मेरे साथ गए या आप सबके जितने पत्रकार मित्र वहाँ पे होंगे, वो सब बताएंगे आपको इस बारे में। मतलब एक अनप्रेसिडेंटेड, और ये कहने के लिए नहीं, हकीकत में मैंने खुद अनुभव किया है कि एक अभूतपूर्व जन सैलाब कल वहाँ पे देखने को मिला। भाई रोड शो 7-8 घंटे तक निरंतरता में चलता रहे और 7-8 घंटे तक हम लोग सिर्फ गाड़ी पे खड़े रहे हैं। 1 मिनट की फुर्सत या 1 मिनट का पैच ऐसा नहीं था जहाँ पे कि मैं या प्रत्याशी वहाँ पे सोनम जी हम लोग बैठे हों या हम लोग रुके हों। ये जनता का प्यार दर्शाता है और ये कहीं ना कहीं इस बात का एहसास दिलाता है कि आने वाले दिनों में जब चुनाव परिणाम 6 तारीख को आएंगे और 3 तारीख को जब मतदान होगा, एक बात तय है कि मोकामा गोपालगंज दोनों सीट हम लोग जीत रहे हैं। कल के रोड शो के बाद कई भाजपा के बड़े नेताओं का मुझे फ़ोन आया। कल के बाद से जो एक नई परिस्थिति भी वहाँ पे बनी है, ये भी अपने आप में दर्शाता है कि दोनों जगह जीत हम लोग की, बीजेपी के कैंडिडेट्स की सुनिश्चित है। जीत के मार्जिन के लिए अब हम लोग को प्रयास करना होगा कि कितना उसको बढ़ा सकते हैं। आरजेडी कह रही है कि चिराग पासवान ने अपने पिता का सम्मान नहीं किया, जिस तरीके से दिल्ली में बीजेपी के पुलिस के द्वारा मूर्तियों को तोड़ा गया रामविलास पासवान के, और उसी बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करने जा रहे हो। भाई चिराग पासवान की लड़ाई व्यक्तिगत लड़ाई कभी भी नहीं है और ना कभी रहेगी। मैं व्यक्तिगत हितों को, व्यक्तिगत स्वार्थों को ना मैंने कभी ऊपर रखा है, ना मुझे ऊपर रखने की जरूरत है। भाई मेरे नेता का आशीर्वाद मेरे व्यक्तिगत हितों के संरक्षण के लिए बहुत है। पापा जहां कहीं भी हैं, उनके आशीर्वाद की वजह से जब मैं इतनी विपरीत परिस्थिति से निकल गया तो मैं आगे का भी संघर्ष कर लूंगा अच्छे से। तो इसलिए मेरी लड़ाई कभी व्यक्तिगत हितों के लिए ना थी, ना है, ना कभी रहेगी। बिहार हित मेरे लिए सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है, और जो भी निर्णय मैं लूंगा वो बिहार हित में ही लूंगा। और जो लोग बोलते हैं भैया कि वो चिराग पासवान के हितों की चिंता नहीं करें, भैया आज की तारीख में सरकार में आप हैं और आप एक ऐसे व्यक्ति के साथ आपने सरकार में गठबंधन किया है जो आपके सामने आप ही के मंच पे खड़े होकर आपके नेताओं के अतीत में किए गए कार्यशैली के ऊपर सवाल उठाते हैं। आप ही के सामने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी प्रश्न उठाते हैं कि 15 साल पहले का बिहार कैसा था। और ये कोई बहुत पहले की बात नहीं कर रहा, मैं हाल फिलहाल के दिनों की भी मैं बात कर रहा हूं। तो ऐसे में जब मुख्यमंत्री जी आपके कार्यशैली पर सवाल उठाते हैं, आज की तारीख में सत्ता में आप हैं, आप बिहार के हित का काम कीजिए, आप अच्छा काम करेंगे, भाई मैं भी आपकी तारीफ करूंगा। पर चिराग पासवान कभी भी व्यक्तिगत हितों या व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए कभी भी कोई निर्णय नहीं लेगा। जो भी निर्णय होगा वो सिर्फ और सिर्फ बिहार हित में लिया गया। उन्होंने ये भी कहा है कि चिराग पासवान भूल सकते हैं लेकिन रामविलास पासवान के समर्थक नहीं भूल सकते हैं, और मोकामा और गोपालगंज में वो पता चल जाएगा। बिल्कुल, और रामविलास पासवान जी के समर्थक कभी नहीं भूल पाएंगे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किस तरीके से उन्हें अपमानित करने का काम किया। उनके जीते जी ही नहीं, उनके निधन के बाद गोपालगंज और मोकामा के समर्थक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के दिए गए कल के बयान को भी याद रखेंगे कि किस तरीके से उनके निधन के बाद उनके व्यक्तिगत पारिवारिक रिश्ते संबंधनों के ऊपर उंगली उठाई गई, और जो अच्छे तरीके से नहीं उठाई गई है। तो गोपालगंज और मोकामा में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के समर्थक मुख्यमंत्री जी के कल के बयान को भी याद रखेंगे और निरंतरता में मुख्यमंत्री जी के द्वारा किए गए अपमान को। आप लोग को याद होगा 2020 में जब ये चुनाव को लेकर गठबंधन की जब घोषणा हुई थी, पटना के किसी एक होटल में उसकी घोषणा की गई थी, उसमें मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा था कि अरे जाकर पूछिए रामविलास जी से कि आपने 2 विधायकों की वजह से वो राज्यसभा चले गए हैं क्या। उस वक्त उनका वो तंज कसना और अपने विधायकों की धौंस दिखाना, कहीं ना कहीं वो अपने विधायकों का दबदबा मेरे नेता के ऊपर तब जाहिर कर रहे थे जब मेरे नेता उस वक्त वेंटिलेटर पे थे। उस वक्त मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे कि जाकर पूछिए रामविलास जी से, अपने 2 विधायकों की वजह से चले गए। जो घमंड उनको था अपने विधायकों पर, बिहार की जनता ने 2020 में उनके विधायकों को लेकर उनके घमंड को ही तोड़ने का काम किया।
जो उस वक्त वो घमंड से बोलते थे कि हमारे इतने विधायक, हमारे विधायकों ने इनको जिताकर राज्यसभा भेजा, बिहार की जनता ने उनके विधायकों की संख्या आधी से ज्यादा कम कर दी, तीसरे नंबर की पार्टी इनको बना दी। तो सही बोल रहे हैं राजद के नेता, गलत नहीं बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं कि गोपालगंज और मोकामा के लोग इस बात को भूलेंगे नहीं, मेरे नेता के समर्थक इस बात को भूलेंगे नहीं कि मुख्यमंत्री ने किस तरीके से उनका अपमान किया।